जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। मैं हूं बम ठाकुर। आज मैं अपन बताने वाला हूं एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर सेल सेक्शन का यूज़ करके कैसे किसी भी रिपोर्ट्स में रो या कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है, सेल को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपली इस तरह का कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल में ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, कई टैब्स हैं यहाँ पर। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, कुछ इस तरह से टैब है। उसमें से होम टैब है। होम टैब में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कई सेक्शन है यहाँ पर। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से ये क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, फॉन्ट सेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, अरेंजमेंट सेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, नंबर सेक्शन का यूज क्या है, वो भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टाइल सेक्शन का भी यूज हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स सेक्शन, यानी कि होम टैब के अंदर सेल्स जो सेक्शन है इसका यूज कैसे करते हैं, किसी भी रिपोर्ट्स में इसका यूज कैसे करते हैं, यानी कि कैसे रो या कॉलम को हम लोग इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो हम लोग करके देखेंगे। अभी फिलहाल इस तरह का एक रिपोर्ट ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेल्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन दिखता है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स, इंसर्ट सीट, कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये एक यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैसेज दिखाई पड़ता है कि ये 4 ऑप्शन है। आप देखेंगे यहाँ पर तो एक शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन, यानी अगर आपको डाउन में कोई यहाँ पर अगर चाहिए, यहाँ पर अगर कोई सेल चाहिए, यहाँ पर जैसे कि कोई सेल चाहिए तो आप सेल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर डाउन में सेल चाहिए तो ओके कर दीजिए, तो एक सेल देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सेल को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो इंसर्ट सीट रो, यानी कि रो को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर रो है, लेकिन इसके नीचे हमको रो चाहिए, तो इसके लिए इंसर्ट में क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो में फिर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो यहाँ पर आ जाता है। कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाता है रो, कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाता है रो। अगर अगर आपको चाहिए कॉलम, अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो कुछ कॉलम भी इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट, माउस, प्रिंटर, इस तरह से यहाँ पर कॉलम है, कुछ इस तरह से कॉलम है। अगर हमको और एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाता है और एक कॉलम, कुछ इस तरह से। इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट सेल, है ना, डिलीट डिलीट सेल। देखिए कुछ इस तरह से ये डिलीट हो जाता है। डिलीट सेल में क्लिक करने के बाद ये डिलीट कॉलम, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, सीट को भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन था, यहाँ पर तो रो भी कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं ये दोनों ऑप्शन का यूज़ करके। अगर लास्ट में देखेंगे तो इंसर्ट सीट, इंसर्ट सीट में क्लिक करने से क्या होता है कि एक सीट यहाँ पर एक नया सीट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक सीट ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऑलरेडी एक ब्लैंक सीट है, 2 ब्लैंक सीट है। अगर हम चाहें, हम अगर यहाँ पर जो ब्लैंक सीट ऐड हुआ है इसको अगर चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट डिलीट जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये डिलीट सीट में क्लिक करेंगे तो वो सीट डिलीट हो जाता है। यहाँ पर भी सीट डिलीट डिलीट सीट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिलीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज है। ये दोनों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन का यूज फॉर्मेट सेल, यानी कि फॉर्मेट फॉर्मेट ऑप्शन का यूज खास करके सेल को डिजाइनिंग करने के लिए करते हैं। यानी कि सेल में देखिए कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इसका हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल साइज, अगर सेल साइज यहाँ पर ऑप्शन है तो आप देखेंगे कि इसका हाइट अगर आपको चाहिए तो कुछ इस तरह से, हाइट अगर ज़्यादा चाहिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ओके कर दिए, देखिए ये इसका हाइट ऑटोमेटिक ये बढ़ गया। कुछ इस तरह से बढ़ा, हाइट को अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऑटो फिट रो हाइट अगर ऑटो फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये फिट हो गया। ये पूरा इसका जो सेल का जो हाइट है ना वो फिट हो गया, कुछ इस तरह से। अगर आप
चाहते हैं कि इसका जो कॉलम है, कॉलम का विड्थ अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से अगर आप 18 कर देते हैं तो कुछ देखिए इसका जो विड्थ है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अगर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाता है। कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेता है इसका साइज। अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सेल साइज ये ऑप्शन था, या तो डिफ़ॉल्ट विड्थ भी आप रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड यानी विजिबिलिटी, यानी कि आप रो या कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक कॉलम है हेडिंग सेल बाय मंथ, ये जो यहाँ पर ऊपर में जो रो है, इस रो को हम हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड अनहाइड में क्लिक करें, पॉइंटर को लेके जाएंगे, और पॉइंटर को ले जाने के बाद यहाँ पर हाइड रो में क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाइड हो गया, जो रो है वो हाइड हो गया। लेकिन वापस लाने के लिए एक तो तरीका है कि कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो वो आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आप ये जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर दिखेगा, कुछ इस तरह का साइन दिखेगा, और लेफ्ट क्लिक यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे माउस से और नीचे की ओर इस तरह से खींच देंगे तो ये हाइड किया हुआ जो रो है वो आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये होता है। इसके बाद अगर आप अनहाइड भी करना चाहें तो अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किए हैं तो हाइड अनहाइड भी वहाँ से किया जा सकता है। हाइड में क्लिक किए, इसके बाद यहाँ से जाइए और यहाँ पर फिर ये अनहाइड यहाँ पर अनहाइड रो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तब भी ये आ जाएगा। तो कुछ ये अनहाइड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं रो या कॉलम को भी कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑर्गेनाइज सीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये सीट का नेम है यहाँ पर एच लुकअप वन ये सीट का नेम है, इस सीट का नेम है। इसका सीट का नेम को भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं हम, है ना। ये रीनेम करके हम यहाँ पर कर देते हैं एच के। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। देखिए ये सीट का नेम जो है वो रीनेम हो गया। अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर है मूव और कॉपी सीट। अगर आप इस सीट को अगर कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप मूव टू इंड, यानी कि आप लास्ट में मूव करना चाहते हैं, या यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर एच लुकअप जो सीट है उसी के साइड में आप करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि सबसे लास्ट में हो, लास्ट में और एक कॉपी बन जाए, तो इसके लिए क्रिएट कॉपी में यहाँ पर जो बॉक्स है उसको चेक करना पड़ता है। आप चेक कर देंगे, इसके बाद ओके। जैसे यहाँ पर ओके करते हैं तो देखिए ये एच के 2 बन गया, यानी कि कॉपी हो गया और एक सीट। यानी कि इस तरह से हम लोग सीट को कॉपी कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सीट है, इस सीट में से कहीं पर इसको मूव कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कुछ यूं ही है कि यहाँ पर आप माउस का जो पॉइंटर है यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए ये मूव करके लेके जाएंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो जैसे ड्रैग और ड्रॉप करते हैं कोई भी फाइल को, उसी तरह से आप यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट बटन को, और प्रेस करने के बाद आप जहाँ पर चाहें आप इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए तो ये चला आता है। यानी कि माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आप क्लिक करके रखते हैं और आप इस तरह से कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट यानी फॉर्मेट वाला ऑप्शन को यूज करके हम लोग किसी भी सीट को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। टैब कलर, यहाँ पर एक ऑप्शन है टैब कलर। टैब कलर में क्या होता है कि आप जो भी सीट का यहाँ पर जो टैब है उसको आप कलर कर सकते हैं। तो कलर करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है कि सिंपली आप यहाँ पर टैब कलर में जाएंगे, यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसे ये येलो कलर को क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है ये येलो कलर हो गया। ये एच लुकअप वाला जो सीट है इसमें येलो कलर हो गया। अगर यहाँ पर एच के वाला जो सीट है
इसमें अगर इसका जो टैब है इसको अगर आप अलग कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कलर कर सकते हैं। ये सिंपली टैब कलर में जाएंगे और टैब कलर में जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये रेड कलर हो जाए तो ये रेड कलर हो जाएगा। अब देखिए ये रेड कलर हो गया। तो कुछ इस तरह से ये टैब कलर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। अगर नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगा देंगे तो क्या होगा कि किसी भी मतलब रिपोर्ट्स को वो चेंज नहीं कर सकता, यानी कि सीट जो जिस सीट में आप प्रोटेक्ट कर देंगे, जिस सीट में पासवर्ड लगा देंगे तो वो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है कोई भी। तो यहाँ पर करके देखेंगे आप लोग। सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे और प्रोटेक्टेड सीट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर री इंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5। फिर री इंटर कर देते हैं पासवर्ड को, फिर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो एच लुकअप वाला सीट है इसमें किसी भी तरह का चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही नहीं, यानी कि किसी भी तरह का चेंज यहाँ पर नहीं होगा। आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का मैसेज देगा वो, यानी कि प्रोटेक्टेड हो गया ये, इस तरह से ये मैसेज देगा। किसी भी तरह का यहाँ पर चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप इसको अनप्रोटेक्टेड करना है, देखिए यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से ये काम नहीं करेगा। कुछ इस मतलब आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड हो गया पूरी तरह से। आप इसको अनप्रोटेक्टेड करना है तो यहाँ पर फॉर्मेट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सीट में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 जो पासवर्ड दिया गया था वही पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 5, फिर ओके। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये टाइप कर सकते हैं, कहीं पर भी टाइप कर सकते हैं। देखिए कुछ भी टाइप किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोटेक्टेड आप कर सकते हैं सीट को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक था यहाँ पर होम टैब के अंदर जो सेल सेक्शंस है इसका यूज आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एडिटिंग वाला सेक्शन का, यानी कि एक्सेल में एडिटिंग सेक्शन का यूज कैसे करते हैं। एडिटिंग सेक्शन में जो भी टूल्स है उसका यूज कैसे करते हैं रिपोर्ट्स में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।